बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। आज हम चटनी बनाएंगे। इसके लिए ये शुगर वालों के लिए ना, शुगर के मरीज़ जो हैं उनके लिए ये सबसे बेहतरीन चटनी है। हाँ जी, इसके लिए ये एक प्याली मैंने धनिया लिया है, एक प्याली पुदीना है, ये अनारदाना है, ये तकरीबन एक जो है ना चाय का चम्मच भर के है, ये 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का है, ये सुरख मिर्च है, 2 सब्ज़ मिर्च भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये सुरख मिर्चें थी, ये मैंने डाली हैं और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये जग में, जूसर वाला जो जग होता है ब्लेंडर, उसमें भी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये लंगड़ी डंडे में इसको बनाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें धनिया डालेंगे, और साथ ही पुदीना डाल देंगे, और इसमें साथ ही हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से ये जो है सही जो है वो कुटी जाएगी। ये हम अच्छी तरह से इसे बारीक कर लेंगे। ये देखिए, ये धनिया और पुदीना हमारा बिल्कुल चॉप हो गया, बारीक हो गया। अब हम इसमें ये अदरक का टुकड़ा भी डालेंगे और ये मिर्चें भी डाल देंगे। ये हम अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे। ये देखिए, ये भी अच्छी तरह से हमने बारीक कर लिया है। अब अनारदाना है, ये भी मैंने धो के सुखा लिया था ना, इसमें भी जो होता है वो गंदगी होती है, इसमें गर्द होती है, धो लेना चाहिए एकदम। इसको भी हम अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे। ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, मैंने तो ये कम क्वांटिटी में बनाया। मैं इतना बना के रख लेती हूँ, फिर जब ये ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं दोबारा बना लेती हूँ। ये शुगर के लिए और मैदे का जो जिसको ये तज़ाबियत रहती है उसके लिए ये बहुत अच्छी चटनी है। आप ये घर में ज़रूर बनाएं, बना के रखें। वैसे भी अगर आपको सालन के साथ रोटी खाने को जी ना चाहे ना, तो आप ये चटनी के साथ खा लें, बड़ी मज़े की लगती है। ये रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, तब भी ये बहुत मज़े की लगती है। ये चॉपर में और जग में, ब्लेंडर वाले में भी बनाई जा सकती है, लेकिन जो ये लंगड़ी डंडे में बनाने का मज़ा है वो अपना ही होता है। इसका जायका बहुत अच्छा होता है इसमें बनाने का, तो बहुत अच्छा जायका होता है इसका। ये देखें जी, माशाल्लाह चटनी हमारी तैयार हो गई है। इस टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप इस तरीके से चटनी ज़रूर बनाइएगा। जो शुगर के मरीज़ हैं या जिनको मैदे का मसला है, तज़ाबियत रहती है, वो ये चटनी बना के फ्रिज में रख लें, और वक्तन फ़वक्तन जब भी आप दिन का खाना खाएं, किसी वक्त भी आप इसको खा सकते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सईदा से अल्लाह हाफिज़।